हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग हिंदी का अंतिम प्रहार करने वाले हैं और दो सीरीज और लाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन सीरीज है। इससे बाहर आप लोगों को पेपर देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग जो है बाकी मेरे सीरीज को देख लेना, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कथन कारण कूट वाले प्रश्न या सिंगल क्वेश्चन, है ना, भाषा शिक्षण से लेकर हो या फिर हिंदी के जितने व्याकरण खंड है उससे, ठीक है, उससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है। इतना कठिन तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ट्रेन होना पड़ेगा। अगर आ गया तो, है ना, तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को जो है पूरा पैटर्न दिखाऊंगा। कथन कारण और कूट वाले प्रश्न है सारे, है ना। अब आप लोग जो है सिर्फ बीएड डीएलएड तक तो सीमित नहीं रहोगे, है नहीं, शिक्षक भर्ती तक जाओगे ना, तो प्रश्न आते कैसे हैं मैं हर एक चीज़ों को आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रश्न जब आता है ना उनके सामने में, तो उसे हल नहीं कर पाते, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है वाक्य से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ाया था। वाक्य, गरीबी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया, ये वाक्य है। संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। क्या पूछा गया? गरीबी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया में गरीबी भाववाचक संज्ञा होते हुए भी कर्ता की भूमिका निभा रही है। देखो भाई, एकदम जो है तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। एक से तगड़ा क्वेश्चन ना नहीं बना सके, है ना। मैं एकदम बताता हूँ, एकदम सरल तरीके से मैं तुम्हारा समझा हूँ। संज्ञाला एक बार जाके वीडियो जरूर देखो, ठीक है। एकदम 10-15 मिनट की वीडियो पूरा ट्रिक के साथ है ना। तो एक बार मोर छोटे भाई बहनी हो, निवेदन है, एक बार जाके जरूर देखो। चलो ये समझ में हाँ, अब बताओ कारण बताना, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं केवल गुण, अवस्था या भाव का बोध कराती है, इसलिए वे कभी कर्ता नहीं बन सकती। चलो भाई, एक आंसर बताओ तो मोला। चलो पहला का आंसर बताओ। हाँ, पहला ही क्वेश्चन है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो थोड़ा सा तुक्का नहीं मारना है ना, ध्यान से देखो। मैं एकदम बता देता हूँ, तुम्हारा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो एकदम सही है, ठीक है। काबर की गरीबी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया। गरीबी ने उसे पहले से समय से पहले बूढ़ा बना दिया। देख भाई, इंसान एकदम दुख दुख में एकदम बूढ़ा इंसान लगता हुआ। भाववाचक संज्ञा होते हुए भी कर्ता की भूमिका निभा रही है, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं केवल गुण, अवस्था या भाव का बोध कराती है, ऐसे नहीं हुए, इसलिए वे कभी कर्ता नहीं बन सकती। देखो केवल नेगेटिव है ना, यहू जगह में नेगेटिव बोल दी से है, नेगेटिव नेगेटिव बोल दी नहीं, तो जगह में का हो जी कट जी, मतलब कि आंसर ही गलत है, मतलब कारण हाँ गलत है। और सॉरी, आंसर बोलते हूँ ऑप्शन गलत है, मतलब कही ऑप्शन सी राइट आंसर हुई। ए सत्य है, आर असत्य है। चलो मैं तुम्हारे मन पर बढ़िया पैटर्न लातो ना, है नहीं, तुम्हारा टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। ओकर जो है हमारा यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। गरीबी भाववाचक संज्ञा है और वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुई है, वाक्य में कर्ता के रूप में, अतः कथन सत्य है। कारण असत्य है, काबर? क्योंकि भाववाचक संज्ञा भी वाक्य में कर्ता कर्म आदि की भूमिका निभा सकती है, इस कारण से। चलो इतना क्लियर हुआ ना आप लोगों को? क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना। हाँ भैया, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपन प्यार बरसा देना में, और शेयर कर देना अपन मित्र गणमन के पास, सोना बाबू जानू के पास, ठीक है, सबके पास बढ़िया तरीका से। हाँ, अभी एएसआई पेपर होने वाला है, उनमें भी एक क्वेश्चन मन आ सकते भैया, ठीक है। चलो, लेकिन अभी मुख्य रूप से बीएड डीएलएड वाले नंबर है, तो हम मन के माइंड में ट्रेन कर देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि तुम जो है नया पैटर्न में ढल जाओ। चलो भाई, मोर उद्देश्य हुई है, ठीक है, एकदम वन लाइनर प्रश्न करे के मोर कोई उद्देश्य नहीं होला, तो तुम ऐसने पढ़ लू जी वन लाइनर ला, उमें कुछ भी मेहनत करे वाले जरूरत ही नहीं है नहीं। मेहनत तो कथन कारण और कूट वाले क्वेश्चन सही जोड़ी देखो मिला बनाए लगते ना भैया, सब लोग टाइपिंग करे लगते। अब बताओ मोला, सूची मिलाना है दुर्गम के, ठीक है, का होई पराजय के, का होई निराशक, का होई अविवेक के। चलो एला विच्छेद कर दो, ठीक है। हाँ, पंडित सुंदरलाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले मन बताओ भाई, चलो सबो जन मन बताओ, ये प्रश्न था ही तुहर मन के। चलो भाई, हाँ, दुर्गम के दूरधन गम, पराजय के पराधन जय। दुर्गम के का हुई दूरधन जम, ये देखो व्यंजन है, ठीक है। पराधन जय, निराशा निर्धन आशा, है नहीं, अविवेक के अधन विवेक, ठीक, समझ में नहीं। हाँ, तो कहाँ दिखा थे 1 2 3 4। चलो भाई, संधि विच्छेद बढ़िया तरीके से पढ़ा हूँ, क्लास में है तुम्हारा, अच्छा से देखो भाई, ठीक है। अब देखो, उपसर्गों की पहचान शुद्ध रूप से की गई है। उपसर्ग लगे नहीं भाई, संधि विच्छेद में तुम्हें बता रहा हूँ उपसर्ग और प्रत्येक बारे में। प्रतियोगी परीक्षाओं में उपसर्ग की पहचान सीधे नहीं बल्कि शब्द विश्लेषण के रूप में पूछी जाती है। देखो यहूला तुम्हारा कथन कारण में
पूछे जा सकते, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय और संधि जब मैं पढ़ात रहूँ तो तुम्हें मतलब पूरा डिटेल में बताऊँ भाई। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो चलो भाई आगे बढ़थन। तीसरा नंबर सर्वनाम से रिलेटेड प्रश्न है। चलो भाई ये ला बताओ तीसरा नंबर ला सर्वनाम से। हाँ यहाँ से लो छोटे करे पड़े। चलो दिखत ना सब ला? हाँ इतना दिख जी ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। कौन सा नंबर है रे? तीसरा नंबर प्रश्न भाई, चलो बताओ। हाँ एक आंसर दो तो मोला। सर्वनाम से रिलेटेड है। निजवाचक सर्वनाम में का हुई, निश्चयवाचक सर्वनाम में, संबंधवाचक सर्वनाम में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। चलो भाई एक से बाहर पेपर तुम्हारा देखे बन नहीं मिले, ठीक है। एकदम पेपर पास सीरीज है। हाँ 2-3 प्रश्न तो फंसे जी तुम्हार मन की। देखो निजवाचक है, स्वयं पर विश्वास रखो। निज मतलब सॉरी निजी जिंदगी होगी निजी, स्वयं पर विश्वास रखो, ठीक है। देखो निजवाचक कहाँ है? हाँ स्वयं पर विश्वास रखो। ओकर बाद निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक ले बताओ यह मेरा निर्णय है। निर्णय लेता नहीं, निश्चय लेता नहीं, ठीक। ओकर बाद का हुई संबंधवाचक। संबंध देखो, संबंध संबंध देखना है तुम्हारा, ठीक है। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है, संबंध नहीं परिश्रम और सफल में। कहाँ है संबंधवाचक? हाँ ए, ठीक समझ में। और प्रश्न वाचक सर्वनाम में कौन उत्तर देगा? देख प्रश्न बोध होते, बस सरल तरीका समझना है तुम्हारा। चलो अब एक देखो तो एस एस पी पी 2 ठोक में है, आर 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 2 ठोक में है। हाँ आर ला देख लेथन, आर 2 ठोक में है तो मला काट देथन, है ना। आर आर पी पी एस एस क्यू पी देखो तो हाँ ऑप्शन ए राइट आंसर है, सी भी कर दी, ठीक है। चलो भाई समझ में आई ना? हाँ वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सब ला बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। निजवाचक, स्वयं, यह, निश्चयवाचक, जो, संबंधवाचक, कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। चलो भाई बढ़िया तरीका से पढ़ना है और बढ़िया पेपर। अब भाषा अर्जन, भाषा अधिगम के बारे में भी मैं तुम्हारा बढ़िया डिटेल में बता रहा हूँ। एक एक चीज मान ला, आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करना है, ठीक है। कत्ती क्लम ही तुम्हारा समझात रहूँ, है ना। आंसर बता जाओ भैया जल्दी जल्दी, रिविजन करे हो नहीं सब कोई गा। चलो भाई भाषा अर्जन की निम्न अवस्थाओं का तार्किक क्रम ला चुनना है तुम्हारा। चलो तार्किक क्रम ला चुनो तो भाषा अर्जन के चौथा नंबर प्रश्न का आंसर बताओ। चलो चौथा नंबर की देखो सबसे पहली यही तुम्हार ध्वनि अनुकरण का ही, ध्वनि अनुकरण, फिर शब्द प्रयोग आई। ध्वनि ला मन सुनबो ओकर बाद शब्द के प्रयोग करबो, है ना। फिर अर्थ संबंध स्थापित हुई, अर्थ संबंध स्थापित हुई। फिर वाक्य के हम निर्माण करथन, का करथन? वाक्य के निर्माण। ओका बाद संप्रेषणीय दक्षता। एला तुम ना सबसे पहले कहाँ सीख सकते हो पता है? लइका मना देखो, छोटे लइका ला जल बोले ही नहीं आया, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़त जाई ना एज के हिसाब से, तो बोले सीखती। ते समय तुमन बहुत अच्छा से कहते नहीं पापा 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 कहा बेटा पापा, ऐसे की किता पा पा ऐसे की बोली हुआ, है नहीं। तो वही जगह में हम सबो चीज में निर्माण करथन। भाषा अर्जन, अर्जन मतलब वो आसपास के माहौल से हम अर्जित कर लेथन, जेला प्रयास करे जरूरत ही नहीं पड़े। अधिगम में कहा होते चलो बताओ तो? भाषा अधिगम में मतलब सीखेल पड़ते। अब इंग्लिश ला तुम्हारा सीखेल पड़ी, ओकर बिना तुम्हार काम नहीं चले, नहीं चले नहीं। हाँ चलो भाई ये समझ में इसना था कहाँ दिखा थे? बी में। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े ना अपन। चलो बढ़िया तरीका से क्वेश्चन करतन फटाफट। एला स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। टाइम तूरो मन करनी है, टाइम मोरो करनी है, ठीक है। चलो ओका बाद नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्ट दूसरा लेबो ना भाई। चलो है ना, भाषा शिक्षण देख लो अब, ठीक है। कथन देखो, भाषा शिक्षण में त्रुटियों को केवल दोष नहीं माना जाता। देखो दो वर्ड है, केवल भी उपयोग कर दिस, नहीं भी उपयोग कर दी। अगर केवल दोष माना जाता मतलब कि यह गलत हो जाती, लेकिन नहीं लिख दी मतलब भाषा शिक्षा में त्रुटियों को केवल दोष नहीं माना जाता, मतलब ये राइट है, ठीक है। अब देखो कारण देखो, त्रुटियां शिक्षार्थी की अधिगम प्रक्रिया और संज्ञानात्मक विकास के संकेतक हो सकती है। कहा मतलब एकदम दोनों एकदम सही है ना, पांचवा के हाँ, और दोनों सही व्याख्या करते, ठीक है। ता केवल नेगेटिव वर्ड है, नहीं भी नेगेटिव वर्ड है, और जब दो नेगेटिव नेगेटिव मिलते तो क्या बन जाते? पॉजिटिव बन जाते। तो मतलब वो पॉजिटिव हो गया, मतलब कि भाषा शिक्षण में त्रुटि जो है पॉजिटिव माने जाती, है ना। वही चीज तो बताइए भैया जगह में। चलो कैसे हल करना है, एलिमिनेट कैसे करना है, सब चीज में तुम्हारा सिखा ले हूँ, है ना। अभी वो देखत रहो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। एरर एनालिसिस से प्रश्न पूछी तुम्हारे मतलब मैं एकदम बता रहे थे, चाहे तुम सी टेट दिलाओ, सी जी टेट दिलाओ, या बी एड डी एल एड की एग्जाम दिलाओ, या छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती दिलाओ, सब बर है।
ठीक है चलो भाई, अब तुम्हारा कदम रख चुके हो, फूक फूक के थी कदम रखना है, थोड़ा से छोटे कर दे तो मिला। छठवां नंबर के आंसर बताओ तो चलो, अर्धविराम, योजक, है ना, विस्मयादि बोधक, द्विबिंदु। चलो भाई का है, कैसे कैसे तेला बताओ मोला, छठवां नंबर के आंसर ला बताओ। चलो जल्दी बताओ, सब ला पढ़ा लो मैं तुम्हारा। देखो अर्धविराम का कथेगा, सूची या स्पष्टीकरण करते बता रहे हो ना, है नी, ओकर बाद बताओ तो मोला, है ना। योजक चिन्ह कहाँ प्रयोग होते, चलो बताओ योजक चिन्ह के, है ना, शब्द निर्माण में, मतलब कि संयुक्त शब्द निर्माण में, ठीक है। विस्मयादि बोधक के चलो बताओ तो, निकट संबंधी स्वतंत्र वाक्यांश में, निकट जो संबंधी रहते ना ते में, हाँ। और द्विबिंदु के बताओ तो, भावोच्छ्वास में, कहाँ, भावोच्छ्वास में। चलो तका में दिखा थे, डी में दिखा था, है ना, राइट आंसर। एलिमिनेट भी कर सकते हो तुम्हारा, देखो एक ठोक में चौथा है तो एलिमिनेट हो जी, एक ठोक बचला, देखना रिस तुम्हारा। चलो बहुत बढ़िया, समझ में इस ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, बात खत्म करो, पढ़ लेना भैया, एक प्रश्न जरूर बनी हूँ कर से, ठीक है। 10 नंबर के है, करके छोड़ना नहीं है कोई भी चीज है। देखो पर्यायवाची से, देखो पर्यायवाची मतलब कैसे निकालना है, अर्थ निकालना है, सब सिखा रहे हो ना मैं तुम्हारा। अबेला देखो, कथन कारण, किसी शब्द के सभी पर्यायवाची प्रत्येक संदर्भ में एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, मतलब पॉजिटिव चीज पूछे थे मेरे जगह में, सही बात है वह। देखो कारण देखो तो पर्यायवाची शब्दों में अर्थ साम्य होता है, पूर्ण अर्थ अभिन्न, अभिन्नता नहीं। ये तुम्हारा 7वां नंबर के आंसर बताओ तो, हाँ बहुत बढ़िया, दोनों सत्य है तथा आर्य की सही व्याख्या करते। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। जल नीर वारी समानार्थी है, पर सभी संदर्भों में परस्पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकते, हर जगह एक ही वर्ड इस्तेमाल कर सकते का नहीं कर सकन, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग वर्ड मन की इस्तेमाल करे जाते, तत्सम तद्भव के हिसाब से सब चीज मतलब स्थापित करे जाते। चलो ठीक है, समझ में इस नहीं। चलो मैं सब ला ना एकदम डिटेल में, जब छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पढ़ो ना वो में थोड़ा डिटेल में और जाके पूछते, ठीक है। अभी का है पैटर्न थोड़ा चेंज हो गए, डीएलएड बीएड के भी बहुत कठिन कठिन प्रश्न लाते कर सकती, मैं तुम्हें मन के खोपड़ी ला दिमाग ला एकदम सेट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। चलो मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, 8वां नंबर के आंसर बताओ तो मोला। हाँ देखो का पूछा थे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, सब लोग बढ़िया तरीके से पता हो। कारक ले एक वीडियो जाके जरूर देखना भाई, है ना, प्यार दू वाला शेयर जरूर करूँ, भेज दू सब ला, जेल हिंदी आवे नहीं करे, ठीक है। चलो कर्ता कारक में राम ने पत्र लिखा, लिखत नहीं भाई, ने आते जगह में, हाँ अब बताओ मोला। कर्म कारक में मैंने उसे बुलाया, का हुई, मैंने उसे बुलाया, ठीक है, उसे आगे नहीं। अब देखो करण कारक में का ही, चलो बताओ तो, करण कारक में, हाँ उसने कलम से लिखा, उसने करण मतलब करण करत नहीं, उसने कलम से लिखा से, है ना। अपादान कारक में का हुई, मोहन गांव से आया, ठीक, अपादान कहाँ दिखा थे, पी दो जगह दिखा थे, क्यू आर आर, हाँ ए बी तो कट जी, बी डील काट दो, है ना, हाँ सी भी कट जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हुई, समझ में इस नहीं। चलो भाई आगे बढ़तन, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ये एकदम जरूरी है तुम्हारा। देखो ने करता, उसे, कर्म से, करण, गांव से, अपादान कारक, ठीक है। चलो क्लियर हुई सबला। चलो स्क्रीनशॉट लेके ट्रिक है भाई, और याद करो, नकारात्मक प्रश्न प्रत्यय वाले देख लो भाई। चलो एक आंसर बताओ तो मल तुम्हारा, है ना, निम्न में से कौन सा युग्म प्रत्यय योग से निर्मित नहीं है। चलो भाई नेगेटिव आंसर पूछी, ठीक है, नेगेटिव आंसर पहचाने लाना चाहिए, देल भी आना चाहिए, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट हलवा बरोबर क्वेश्चन नहीं दे तुम्हारा, हिंदी सरल है भैया, ऐसे करके नहीं देखना है, ठीक है। घुमा फिरा के तुम्हारा क्वेश्चन ला, प्रश्न ला पूछी। चल बता, मानवता मानव धनता, बालपन बाल धनपन, दयालु दया धन लू, उपकार उपधनकार। चलो बताओ, ये हरे 9वां नंबर के प्रश्न बताओ तो चलो। हाँ डी आई का ही, डी आई उपधन कार, कबरों में का जुड़े है, चलो बताओ तो, प्रत्येक जगह उपसर्ग जुड़े है का, ठीक है। चलो भाई देख लो ये जगह में, है ना, उपकार में उपसर्ग योग से बना है, उपधन कार प्रत्यय योग से नहीं। चलो क्लियर हुई ना। चलो भाई 10 प्रश्न हमन कर डलन बहुत बढ़िया बढ़िया तरीका से, जेमे तुम्हारा सबो चीज मिल गए, ठीक है। भाषा शिक्षण वाले पूछत रहो ना, तुम्हारा मिलिस ना, है ना। अभी और बचे 10 प्रश्न और है तुम्हारा मन पर, बढ़िया स्पेशल प्रश्न है, ठीक है। उच्च स्तरीय कथन कारण भाषा शिक्षण मनोविज्ञान ला देखो, कथन देखो, यदि शिक्षक केवल केवल वर्ड है, व्याकरणिक शुद्धता पर बल देता है और
संप्रेषणीयता की उपेक्षा करता है तो भाषा अधिगम सीमित हो सकता है। चलो बताओ सही है कि गलत, तेला मोल कमेंट करके बताओ, ठीक है। 10वां नंबर के प्रश्न है, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है भाई, है ना। अब देखो, भाषा का मूल उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावी संप्रेषण है, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़ो, क्या कहा थे, यदि शिक्षक केवल केवल ये जगह में नेगेटिव है तो प्रश्न भी तो नेगेटिव है ना। वैज्ञानिक शुद्धता पर बल देते है नहीं, अगर यदि शिक्षक और संप्रेषणीयता की उपेक्षा कर देते है नहीं, वो सिर्फ व्याकरण ला सिखाते, लड़का बोल चाल कैसे करी तेला नहीं सिखाते, तो भाषा अधिगम सीमित हो जी ना भाई। भाषा अधिगम तो सीमित हो जी, वो लड़का अच्छा से बोल चाल कैसे सीखेगा, वो सिखा ही नहीं है कि वास्तविक जीवन में वो मेन हिंदी के प्रयोग हो ही कैसे तेला, तो जगह में अच्छा से कुछ चीज हो पाई का नहीं हो पाए, है नहीं, समझ में इसमें। तो जगह का दोनों सत्य है तथा आर्य की सही व्याख्या करते। चलो ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन, है ना। एला तुम स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, सबो चीज लिखा है जगह में। चलो भाई 11वां नंबर प्रश्न देखो, है ना। 11वां नंबर के प्रश्न बताओ, समाज से प्रश्न है। राजपुत्र शब्द में उत्तर पर प्रधान होने के कारण इसे तत्पुरुष समास माना जाता है। पढ़ाओ ना में तुम्हारा ऐसने प्रश्न ही, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष राजपुत्र में कौन से समास से करके प्रश्न नहीं आया अब, है नहीं। देखो तत्पुरुष समास में सामान्यतः पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। विच चीला घुमा फिरा के पूछीस ना 11वें प्रश्न में, हाँ वेरी गुड, समझ गयो ना। दोनों सत्य तथा आर्य की सही का करते हो, हाँ व्याख्या करते। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। राजा का पुत्र जो होते और का है मतलब वो हर एक कारक, ठीक है, वो जगह में। चलो भाई संधि से रिलेटेड प्रश्न है ना। एला बताओ तो मोला, चलो ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। 12वां नंबर के बताओ मोला, चलो, है ना। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर है, पी क्यू है, पी क्यू तक है। चलो बताओ, देखो स्वर संधि में मनोधन हर, मनोधन हर। अब बताओ व्यंजन संधि में का हुई, चलो बताओ तो व्यंजन दिखत कहाँ है, चलो मोल बताओ। व्यंजन हाँ तुम्हारा दिखत कहाँ है, के का हो जी, देखो सद एक दिखत नहीं, ऐसे वाले अक्षर दिखते जिसमें दम लगे तय हो जो व्यंजन संधि, ठीक है। सदा गुण, है ना। अब विसर्ग संधि में बताओ, देखो इस जगह विसर्ग लगे है, तन्य धन शब्द, है नहीं। और महेश, महेश जहाँ एक चोटी वाले बंदर दिखीस मतलब समझ जाना दीर्घ संधि, अरे हाँ एम एन महेश, ठीक है। चलो ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। चलो भाई अपन आगे बढ़तन, चलो अब एला बताओ तो पठन कौशल, थोड़ा सा यहाँ पे मौसम खराब होते, है ना, अपन जल्दी जल्दी प्रश्न करतन। चलो देखो, निम्न चरणों का सही क्रम चुनना है पठन कौशल के विकास से रिलेटेड। चलो बताओ सबसे पहली का करबो हमन है, 13 नंबर प्रश्न हरे, 13 नंबर के आंसर बताओ। देखो सबसे पहले हुई अक्षर के पहचान करबो हमन है, फिर शब्द के बोध करबो, पहचानबो, मीनिंग जानबो, फिर वाक्य के बोध करबो कि वाक्य कहात का है, फिर अनुच्छेद बोध करबो, तोड़ देबो खंड खंड में, फिर आलोचनात्मक पठन करबो, है नहीं। आलोचनात्मक हमन का करबो, पठन करबो। हिंदी में इसने पढ़थन, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। चलो समझ में इसना सबला, हाँ। चलो बताओ 13 नंबर, हाँ बी रही राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, है ना। 14 नंबर में आथन अपन राइट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई 14 नंबर के मोला बताओ, चलो 14 नंबर के आंसर बताओ। शब्द शक्ति से रिलेटेड है, अभिधा लक्षणा व्यंजना काव्यार्थ। शब्द शक्ति पढ़ाओ ना, मैं तुम्हारा बढ़िया तरीका से समझा रहे हो। चलो 14 नंबर के क्लास में, चलो बताओ। हाँ अभिधा के मुख्य अर्थ है, लक्षणा के गौण अर्थ है, स्क्रीनशॉट ले लो। व्यंजना के निहित अर्थ है, काव्यार्थ के बहुस्तरीय अर्थ बोध है। भाई अच्छा से तुम देख लो और अच्छा से ना सबो चीज मतलब समझ लो। अब एक हो सके ना तो स्क्रीनशॉट लेके रख ले रहा हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, कहाँ दिखा थे, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। काबर ये प्रश्न आई भाई, है ना। थोड़ा से अगर पेपर ला कठिन करना रही ना तो ऐसे ही करी, घुमा फिरा के पूछ दी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों स्क्रीनशॉट लेके रखना। चलो 15 नंबर 10 प्रश्न में तुम्हारा फ्री में देता हूँ, समझो, ठीक है। भाषा शिक्षण से रिलेटेड है। चलो भाई बताओ,
भाषा शिक्षण में पूर्व ज्ञान की उपेक्षा करने पर अर्थपूर्ण अधिगम प्रभावित हो सकता है। जो पूर्व में जो ज्ञान रही ना, मतलब कि तुम्हारा छत्तीसगढ़ी नहीं बोलना है, तुम्हारे घर में माँ बाप मन जे सिखाए थे मत सीखो तुमन भैया, यहाँ एकदम प्रोफेशनल होना है, तो जगह का हुई अधिगम वो सीखे के जो प्रक्रिया है वो तो विफल हो जी, है नहीं, मतलब सही कहा थे। देखो, नवीन ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभवों एवं संज्ञानात्मक संरचनाओं पर आधारित होता है, यहू राइट है। मतलब का हुई दोनों सत्य तथा आरे की सही व्याख्या करते, याद रखना, ठीक है। चलो भाई, मैं छोटे भाई बहनी हूँ, अच्छा से पढ़ू और बारीकी से क्वेश्चन मला हमारा हल करना है, ठीक है। चलो 16 नंबर वाक्य भेद से प्रश्न है। चलो बताओ भाई, सही जोड़ी थोड़ा सवे है ना। चलो एला थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में एती एकर बाजू में रखूँ, है ना, काबर सही जोड़ी में आ जाते। चलो एला बताओ, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक कामे लगे। चलो बताओ भाई, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारा, विराम चिन्ह में जो है प्रश्न पूछी करके, ठीक है, विराम चिन्ह में प्रश्न पूछी करके बता रहा हूँ ना मैं तुम्हारा, है नहीं, तो एला याद रखना भाई। चलो दिखत ना अब सबला। हाँ, थोड़ा से मौसम यहाँ पे खराब होते। ए हरे प्रश्न नंबर तुम्हार 16 के प्रश्न के आंसर बताओ मोला। चलो भाई 16 के प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, 16 के प्रश्न के आंसर तुमन दे तो ए कैसे हुई, चलो बताओ तो मोला। ए है ना, ए कहा तो ना, चलो मैं मान ले तो ए हरे, तो जे के पी देखो तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता, वह विधानवाचक है, ठीक है। हाँ, मतलब विद्यालय जाते प्रतिदिन, वह विधान है, ठीक है। अब प्रश्नवाचक कहाँ है, देखो तो प्रश्नवाचक देख, क्या तुमने कार्य पूरा किया, तो जे के ओ, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए, ठीक है। एल के एन कहा था तुमन काश, है ना। अब देखो इच्छावाचक है ना, तो ये जगह में का लगे, आई बरोबर उल्टा आई लगे ना, हाँ, मतलब कि कहा रहे वहाँ इच्छावाचक, मतलब कि आश्चर्यजनक, काश है नहीं, काश, ठीक है, एल एन, हाँ, काश में वहाँ होता, ठीक, बहुत बढ़िया पहचान डाले। विस्मयवाचक, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह देखो, अब ये जगह में काश, अब ये जगह में वह लगे, बस अचनित ला तुम्हारा देखना है भाई, नहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। चलो समझ में ही सब ला, हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया तरीका समझो, अंतर है ना दोनों में, वही ला तुम्हारा याद रखना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना वाला प्रश्न बना ही भैया, मैं बता रहे थे ना, नकारात्मक प्रश्न देखो वर्णमाला से रिलेटेड। चलो एक आंसर बताओ तो मोला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में सही नहीं है, पूछा थे, का पूछा थे, नहीं है। चलो भाई, सभी स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं, व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता आवश्यक होती है, अनुस्वर को पूर्ण स्वर माना जाता है, संयुक्त व्यंजन दो या दो अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। चलो जे नेगेटिव है ना, ओला मोल खोज के बताओ 17 नंबर में, एकदम तरीका से पढ़ाओ मैं तुम्हारा ट्रिक बना बना। हाँ, अनुस्वर को पूर्ण स्वर नहीं माना जाता, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट, मतलब बहुत अच्छा तरीका से वीडियो देखो तुम ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया तरीका से बताओ मैं। चलो भाई, अब एक आंसर बताओ तो मोला 18 नंबर के आंसर बताओ। चलो, लेखन कौशल के विकास कैसे हुई, चलो बताओ, 18 नंबर के प्रश्न बताओ, सिर्फ 2 प्रश्न बची से। चलो 18 नंबर के प्रश्न बताओ मोला। हाँ, का कहा थे, निम्न चरणों का सही क्रम चुना है लेखन कौशल के, सबसे पहली का ही, हाँ 18 के, हाँ देखो ये लाइन में ही है, पता है, रेखांकन नियंत्रण हुई सबसे पहली, फिर अक्षर के खेल हुई, फिर शब्द लेखन हुई, वाक्य लेखन हुई, फिर सृजनात्मक लेखन हुई। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 राइट आंसर हुई, ये याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। मैं एकदम बताता हूँ, हिंदी लगा डिफिकल्ट करना है ना तो बस वो क्रम में और जटिल क्रम में बांट दियो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आया भैया, अब एनसीएफ 2023 से प्रश्न है, ठीक है। सबसे प्रश्न जोड़ जोड़ के लाओ मैं तुम्हारा नंबर, एनसीएफ 2023 एवं भाषा, है ना, तोड़ मरोड़ के पूरा क्वेश्चन के एक संग्रह तुम्हारा दे चुके हो मैं हिंदी के, ठीक है। लगभग लगभग 150 से 200 प्रश्न हम हिंदी के कर चुके, ओकर से बाहर तुम्हारा देखे बार नहीं मिले भाई। चलो रिविजन अच्छा से करना, एनसीएफ 2023 भाषा शिक्षण को केवल व्याकरण अध्यापन तक सीमित नहीं मानता, बिल्कुल राइट है ना, केवल नहीं, दोनों नेगेटिव, यहू नेगेटिव और दोनों नेगेटिव मिलके कहा जी पॉजिटिव, मतलब प्रश्न है पॉजिटिव करे थे एनसीएफ 2023 के बारे में। अब देखो कारण देखो, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया, चिंतन, अभिव्यक्ति और ज्ञान निर्माण का माध्यम है, बहुत सही, दोनों सत्य है, सही व्याख्या करते। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे, तो तुम्हारा मतलब सब चीज तुम्हारा समझ गयो, एलिमिनेट करे पर भी सीख गयो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न भाई, ठीक है। फिर से JK-LMNO पेपर में भी तुम्हारे इसने JK-LMNO कर ही, है ना, तुम्हार मन के दिमाग ला खा दिए प्रश्न,
ठीक है, थोड़ा से लेंदी पेपर सेट होते, थोड़ा से मोबाइल से टेढ़ा कर लूँ है ना, और वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लूँ। अंतिम प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। भाषा शिक्षण मनोवैज्ञानिक, चलो बताओ, अनुकरण सिद्धांत ला कौन दिसे काबर दिसे और काकर से रिलेटेड है। निर्माणवादी दृष्टिकोण कौन दिसे काकर से रिलेटेड है, सब ला बताओ। सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, चलो बताओ, है ना। ये ओकर उदाहरण से रिलेटेड है भाई, उदाहरण है ना, और सिद्धांत मतलब साइड में दे दे। चलो बताओ 20वां नंबर के आंसर बताओ तो मुला। हाँ बढ़िया बताओ, बढ़िया सोच समझ के आंसर दू, ठीक है। एकदम मतलब ना ऑप्शन है तुम्हें मन के हिला के रख दिया, ऐसे ऑप्शन है। चलो बताओ 20वां नंबर, थोड़ा सा मेला और बड़े कर देता हूँ, ए रे अब ठीक है। चलो यहाँ से देखो, हाँ चलो अब देखो, अब बताओ 20वां नंबर के आंसर मोला दो। देखो सबसे पहले यही, हाँ, भाषा सुनकर दोहराकर सीखता है। अनुकरण मतलब का होते, अनुकरण मतलब कि भाषा ला हमन सुनतन, जैसे लड़का बोले पापा, बोल बेटा पापा, तो लड़का का पहले सुनिस ओकर बाद बोलते हैं हाँ पापा, ठीक है। ओकर बाद निर्माणवादी दृष्टिकोण, निर्माणवादी दृष्टिकोण में का होते, शिक्षार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते। निर्माण मतलब निर्माण करना भाई डायरेक्ट। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब समाज से, है नी, समाज से का हो जे जगह में एन हो जी एल के, है ना, एम के क्या हो। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मतलब का होते, चलो बताओ तो, है नहीं। हाँ, ये भाषा सीखना मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है। भाषा जो सीखबो वो हा मानसिक प्रक्रिया से जुड़े ना भाई। संज्ञानात्मक विकास कौन दिशा हवे, चलो मोल बताओ तो, जिन प्यारे दी से, है ना। तो सब चीज मतलब मैं तोड़ मरोड़ के तू हमन ला हूँ, और कैसे पढ़ना है, कैसे रिलेटेड है, और एक शिक्षक बने के प्रक्रिया कैसे है, हिंदी का काम है, सब चीज समझ में आ गए नहीं। बहुभाषिकतावाद ओकरो ऊपर में तुम्हारा वीडियो दे चुके हो, तब बढ़िया तरीका से रिविजन बस करना। और मैं प्रश्न लम, है ना। अभी हमन बहुत सारा टॉपिक खंड मतलब पूरा हमन वहाँ प्रयोग कर डालें, एक भी नहीं छूटी। अब हमारे रिविजन वाले क्लास चली, अंतिम प्रहार चलत ना, बस मिलथन दोस्तों। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।